हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी लोग पढ़ रहे थे कि दृष्टि दोष, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, आपको बताए थे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और आपको बताया गया था जरा दूर दृष्टिता। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये दृष्टि दोष आपका होता क्यों है, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं एंड इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो क्या, निकट दृष्टि दोष। अब आपको याद करने के लिए आप इसको ऐसे समझेंगे कि निकट दृष्टि मतलब निकट की दृष्टि है, यानी निकट दृष्टि दोष में आपको क्या होगा कि निकट की जो वस्तुएं होंगी वो तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं दिखाई देती हैं, तो देखिए क्या रीजन होता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। क्यों हमको नहीं दिखाई देती हैं दूर की वस्तुएं, क्योंकि आपका जो होता है दूर बिंदु, अब ऐसे आपको बताया गया है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, लेकिन जब आपके आँख में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो जो आपका दूर बिंदु होता है वो अनंत पे ना होकर आपके आँख के और पास आ जाएंगी, मतलब अनंत से कम दूरी पे आ जाएगी, जिसके कारण आप क्या करते हैं, पास की वस्तुओं को तो देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। अब देखिए ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो सबसे पहला हो जाएगा कि अभिनेत्र लेंस की उच्च अभिसारी शक्ति के कारण, उसकी फोकस दूरी के कारण, मतलब एक ये आपको इसको याद कर सकते हैं कि जब आपके आँख में निकट दृष्टि दोष होगा तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो छोटी हो जाएगी। ये कैसे होता है, अभी आपको हम ग्राफ के माध्यम से इसको बताते हैं, इसका किरण खींच के। तो आप याद रखिएगा कि उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा रीज़न इसका ये हो सकता है नेत्र गोलक अत्यधिक बड़ा हो जाने के कारण, जो नेत्र गोलक होता है वो आपका ज़्यादा बड़ा हो जाए, इसके कारण भी आपके आँख में निकट दृष्टि दोष हो सकता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के क्या रीज़न होते हैं, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तो जब आपको निकट दृष्टि दोष है तो उसमें आप क्या करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करके उसको दूर करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको अभी हम बताएं कि जब निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पे ना होकर और पास आ जाता है। ठीक है, और ये भी आपने जाना कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं हमें दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देंगी। तो देखिए अगर आपके आँख में दृष्टि दोष है तो उसमें क्या होता है उस समय। ठीक है, तो देखिए ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं, इसमें क्या आप देखेंगे कि इसमें जो दिखाया गया है वो व्यक्ति के आँख में क्या है, निकट दृष्टि दोष है। अब अगर उसको दृष्टि दोष है तो वो क्या करेगा कि वो निकट की वस्तुओं को तो देख लेगा लेकिन अब दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। अब ये देखिए दूर मतलब कि ये वस्तुएं जो आ रही हैं ये कहीं अनंत से आ रही हैं, मतलब ये कहीं अनंत पर स्थित है। अब क्यों नहीं देख पाता है, क्योंकि जो इसका इमेज होता है वो यहाँ पे रेटिना से पहले बन जाता है। ये देखिए आपका ये होता है रेटिना और ये क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो देखिए आपको इसमें लिखा दिए थे एक रीज़न ये कि क्या होता है कि उसकी फोकस दूरी जो होती है वो कम हो जाती है। तो देखिए जब इमेज आपका रेटिना से पहले बन जा रहा है तो ये फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कम नहीं हो जाएगा। तो ये आपका पहला केस ये हो गया कि जब आपके आँख में निकट दृष्टि दोष है तो आप कैसे दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो उसका इमेज होता है रेटिना या फिर इसे बोल सकते हैं दृष्टि पटल के पहले ही बन जाता है। तो ये आपका हो गया पहला। अब दूसरा हम बताए हैं कि उसका जो दूर बिंदु होता है आँख का जो होता है वो क्या होता है, आपका पास आ जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब इसमें अगर पास में आएगा तो वो पास की चीज़ें दिखाई देगा। कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका क्या हो रहा है, इमेज रेटिना पे बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका केस हो गया कि इसमें आपको दिखाई देगा। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, कैसे आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसका इमेज जो होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। अब हमें दूर करने के क्या रीज़न होंगे कि आपका जो इमेज यहाँ पे बना है इसको हम रेटिना पे बनाएं। अब इसको कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे हम एक क्या रख देंगे, अवतल लेंस रख देंगे। ठीक है, अब अवतल लेंस रख देंगे तो ये क्या करेगी, इसी किरणों को ऐसे यहाँ पे मोड़ देगी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा आपका।
और यहाँ पे पीछे इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता हुआ हमें प्रतीत होगा। तो अगर इसको दूर करने के लिए आपसे ग्राफ कहा जाए तो आप ये वाला ग्राफ बता सकते हैं कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको अवतल लेंस का यूज़ करके आप उसे बना सकते हैं। अब दूसरा जो हमें पढ़ना था, क्या पढ़ना था? दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे दूर दृष्टिता भी कहा जाता है। तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष में आपका क्या होता है, मतलब दूर की दृष्टि है। अब इस केस में आपका क्या होगा कि जो आपकी दूर की वस्तुएं होंगी वो तो आपको दिखाई देगी, लेकिन जो पास की वस्तुएं होंगी वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। देखिए इसमें क्या हम लिखे हैं, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख नहीं पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु समान निकट बिंदु से दूर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो उसका निकट बिंदु होता है वो सामान्य से दूर हो जाता है, और समान निकट बिंदु कितना होता है, हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अब क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, ठीक है। इसलिए दीर्घ दृष्टि दोष में हमें पास की तो वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब इसके क्या रीज़न होते हैं ये दोष उत्पन्न होने के? तो इसमें भी यही होता है। उसमें था कि आपकी फोकस दूरी जो थी वो कम हो गई थी, लेकिन इसमें फोकस दूरी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ जा रही है? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अभिनेत्र लेंस की अल्प अभिसारी शक्ति के कारण, उसकी फोकस दूरी के कारण या बड़ी फोकस दूरी के कारण। और दूसरा रीजन आपका हो सकता है नेत्र गोलक के अत्यंत छोटे हो जाने के कारण। जो आपका नेत्र गोलक होता है वो बहुत छोटा हो जाए तो आपका दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष आपका हो सकता है। अब देखिए इसमें कैसे आप कहेंगे कि उसकी फोकस दूरी जो है वो बड़ी हो गई। अब इस दोष को अगर दूर करना हो तो इसमें आप जानिएगा कि उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे। उत्तल लेंस का यूज़ करके आप इसको दूर करेंगे। अब देखिए इसमें जो आप इमेज देखेंगे वो पहला क्या हो जाएगा कि हम क्या जानते हैं कि अगर दूर दृष्टि दोष है हमारे आँख में तो हमें दूर की चीज़ें क्या होंगी, दिखाई देंगी, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। दूर में आपको दूर की दिखाई देगी, पास की नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो पास के लिए बना रहे हैं। देखिए अगर हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो देखिए यहाँ से जो किरण आई वो ऐसे गई, फिर वो ऐसे आई, फिर वो इस तरीके से मुड़ता है कि इसका जो इमेज बनता है वो रेटिना के बाद कहीं बनता है। इसके पहले वाले केस में रेटिना के या दृष्टि पटल के पहले बन गया था, लेकिन इसमें दृष्टि पटल के बाद में बनता है। अब देखिए जब ये बाद में बनेगा तो वो हमें कैसे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, क्योंकि अगर इमेज आपका रेटिना पे बनेगा तो ही आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए अगर आपके आँख में दोष है तो कुछ इस तरीके से आपका इमेज बनेगा, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा हम बताएं कि उसकी जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, 25, ये जो आप उस देखने की क्षमता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है, ठीक है। तो कैसे हो जाती है उसको हम देखेंगे। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो उसका इमेज हमें रेटिना पे बन जाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसको दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है। अगर उसको दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, तो उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जा रहा है, उसके लिए ये ग्राफ है। अब देखिए अगर इसको दूर करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने उत्तल लेंस यहाँ पे एक रख दिया। अब यहाँ पे जब रखेंगे इसको तो क्या करेगा, यहाँ से किरणों को आगे मिलती हुई प्रतीत देंगी और इसका आभासी प्रतिबिंब आपको देखेंगे कि ऐसे कुछ यहाँ पे बन जाएगा, जिससे हमें रेटिना पर इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये रीज़न होता है कि अगर हमें दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही है, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पे हम उत्तल लेंस का यूज़ करके उसको सुधार सकते हैं। अब देखिए अगला जो आपका जानना था वो क्या था, इसी में था जरा दूर दृष्टिता, ठीक है। देखिए जो आपका दीर्घ दूर दृष्टि होता है उसको दूर दृष्टिता भी कहते हैं, लेकिन इसमें जो हमने लिखा जरा दूर दृष्टिता, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ये जो आपका होता है जरा दूर दृष्टिता क्या होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति, जैसे ज़्यादातर ऐसे लोग जिनकी आयु जो होती है वो अधिक हो गई है, तो उनकी जो समंजन क्षमता होती है, मतलब क्या होता है कि जो
पक्षमाभी पेशियाँ होती हैं जिसके द्वारा लेंस को वो फोकस दूरी को कम करती हैं, अधिक करती हैं, लेंस को पतला मोटा करती हैं। ये सब क्षमता उनकी कम हो जाती है धीरे धीरे, जिसके कारण पक्षमाभी पेशियाँ ये सब करने में हेल्प नहीं करती हैं। तो क्या होता है, व्यक्ति को पास की चीज़ें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका दूर दृष्टि होता है। देखिए इसको कैसे हम बोलेंगे कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। अब देखिए ये क्यों होता है, इसका रीज़न हम बताएं। क्या होगा कि यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस, मतलब जो आँख में लेंस लगा होता है, कि लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसमें क्या करेंगे हम, उत्तल लेंस का यूज़ कर देंगे। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को देखने में, दोनों ही चीज़ों में देखने में प्रॉब्लम होती है। दूर की भी वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम होती है और उसे नज़दीक की वस्तुएं भी देखने में प्रॉब्लम होती है। मतलब उसके आँख में जो होता है दोनों ही प्रकार के लेंस का, दोनों ही प्रकार के प्रॉब्लम है। तो उसमें हम क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंसों का यूज़ करते हैं। ऐसे व्यक्तियों जिनकी आँखों में दोनों प्रकार का दोष हो जाता है तो उसमें द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक भाग, मतलब आधा भाग आपका उत्तल लेंस होगा, आधा भाग क्या होता है, अवतल लेंस होगा। कुछ इस तरीके से आपका ये होता है। तो आप क्या करेंगे, ये तीनों आपके जो दोष हैं इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करिएगा। बाकी हम करवाएंगे। और एक चीज़ आप खुद से करेंगे इसमें कि इसमें आपका एक पॉइंट दिया होगा आपके बुक में कि आपके जो दृष्टि दोष हैं उसके क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, क्या लाभ होते हैं या हमें उपहार के रूप में कैसे मिला है। तो आप इसको पढ़ के इसका कंक्लूज़न आप खुद निकाल लेंगे कि क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है हमें आँख होने से, क्योंकि ये सब लिखवाने से कोई मतलब नहीं है, आप सभी को पता है।